लिखा हुआ। हाँ जी बच्चों, आज हम अपना एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं एडमिशन का, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व करा है बच्चों को बहुत मुश्किल भी लगता है। उसका नाम क्या है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। क्या है टॉपिक का नाम? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अच्छा, प्रोपोर्शनेट कैपिटल में दो तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे, ध्यान से समझना सारे के सारे, एक बारी में समझ में आ जाएगा। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल में। पहला क्वेश्चन कौन सा होता है? जब हमारा एक तो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी हो, ओल्ड के अकॉर्डिंग। गेट खोल दो, थोड़ा सा रोशनी ज्यादा हो जाएगी। एक क्या है हमारा? जब न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी हो ओल्ड के अकॉर्डिंग। और एक क्या होता है हमारा? जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी हो न्यू के अकॉर्डिंग। दोबारा समझो मैंने क्या बोला है। एक के अंदर तो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी ओल्ड के अकॉर्डिंग, और एक के अंदर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल निकालनी होगी न्यू के अकॉर्डिंग। तो दो तरह के क्वेश्चन हमारे होते हैं इसके अंदर। ये वाली बातें समझ में आई मैंने क्या बोली अभी तक? है बहुत सिंपल है, इजी सा है। जिसने पहले के क्वेश्चन कर लिए उसके लिए कुछ नहीं है, समझना है पहले कौन से वाला है कौन सा नहीं। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होती है और कैसे पता चलेगा ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन, कौन सा? इलस्ट्रेशन नंबर 73 डीके गोयल की बुक। ले ली बुक तुमने? हाँ, डीके गोयल की बुक है और शुरुआत है इलस्ट्रेशन की। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी 31 मार्च 22 को। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। ये कौन सा रेशो है? ओल्ड न्यू? ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट दे रखी है, मुझे इसे रीड नहीं करनी है अभी। They admit C into the partnership on 1 अप्रैल 2022। 1 अप्रैल 2022 को पार्टनरशिप में एडमिट करा है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1, मतलब अपॉन 6 को मैंने रिमूव कर दिया, 3:1 आ गया। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। वर्ड मिल गया प्रोपोर्शनेट कैपिटल, अंडरलाइन कर लो इसको। तो इससे मुझे पता चल गया यहाँ पे ओल्ड के अकॉर्डिंग न्यू की कैपिटल निकालनी है। सी की, नया पार्टनर सी है ना, सी की कैपिटल इन्होंने नहीं दी हमें, सी की कैपिटल इन्होंने हमें नहीं दी, तो मुझे वही कैपिटल यहाँ पे निकालनी है, न्यू की कैपिटल। आगे इसने क्या बोला है? सी ब्रिंग इन 10,000 इन शेयर एज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये तो गुडविल दे दी, न्यू गुडविल। कैश में लेके आ रहा है, नॉन कैश है? सर कैश में है साफ साफ। मुझे इसका अभी कुछ करना है? नहीं सर, मुझे तो क्या बनाना है सबसे पहले? रिवैल्यूएशन अकाउंट साइड बाय साइड न्यू बैलेंस शीट। बनाना क्या क्या है क्वेश्चन की मैं पढ़ लेता हूँ। मैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल एंड ओपनिंग बैलेंस शीट। तो तीनों के मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ फटाफट फटाफट। कौन कौन से भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट। हिडन गुडविल वाली वीडियो किसी ने नहीं देखी तुम में से? क्यों? अगला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है भाई? 3 पार्टनर है। आ रहा है यहां तक वीडियो में? देखना सी लिखा हुआ आ रहा है क्या? चलो जी, अगला हमारा है बैलेंस शीट। ठीक है भाई, सिंपल सीधा फॉर्मेट बना लिया। तो पहले क्या बनाना है मुझे? रिवैल्यूएशन अकाउंट साइड बाय साइड न्यू बैलेंस शीट। तो ध्यान से समझना, देखो क्या होता है। पहला क्या दिया? सेकंड वाला पढ़ना, क्योंकि इसका पहली जो एडजस्टमेंट है वो किसकी दी हुई है इसने? सेकंड, पहली एडजस्टमेंट इसने दी हुई है हमारी न्यू गुडविल की, उसको इग्नोर कर दो। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000। 2000 रुपए, बाय का मतलब क्या होता है? से। 2000 रुपए से कम करना है। तो प्रोविजन एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? सारे प्रोविजन, सारे रिजर्व हमारे लायबिलिटी होते हैं। सारे प्रोविजन, सारे रिजर्व हमारे लायबिलिटी। तो इधर की तरफ आता है डेल। इधर क्या आता है? डेल। क्या बताया था मैंने? डिक्रीज एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटीज। तो अगर मैं इंक्रीज लायबिलिटी इधर दिखा रहा हूं तो डिक्रीज लायबिलिटी किधर हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से कम करना है? 2000 रुपए से। ठीक है, तो हाथों हाथ मैंने क्या बोला था? टाइम नहीं लगाना है मुझे, हाथों हाथ यहां लिखो डेटर्स। कितने के डेटर्स दिए मैं मुझे? 40,000 रुपए के माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का? 1600, क्योंकि 2000 रुपए कम कर दो। कितना बैलेंस बचेगा भाई हमारा? 38,400। अगली एडजस्टमेंट क्या दी हुई है? समझ में आ गई बात? हाथों हाथ मैंने इधर का इधर कर दिया नेट एडजस्ट। दूसरा,
देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड 2600, पुराना टाइपराइटर कितने का है भाई 2600। इट वॉज नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, नाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड। टाइपराइटर एसेट में आता है, इसको क्या बोलते हैं हम, या तो टाइपराइटर बोल दो या ऑफिस इक्विपमेंट। इसने क्या बोला है भाई, और इसने टाइपराइटर ही बोल दिया। तो टाइपराइटर को बुक्स में लिखना है। टाइपराइटर एसेट है कि लायबिलिटी है, एसेट्स होता है तो नेम लिखना है, तो एसेट इंक्रीज करनी है, डिक्रीज इधर आ रही है तो इंक्रीज किधर आ जाएगी, इधर ही आ जाएगी। बाय टाइपराइटर कितने का है भाई, और वो 2600 रुपए का। लेट क्यों हुए आज, लेट क्यों हुए, क्या नमाज पढ़ रहे थे, जब मेहमान आ गए थे। मैं हो रहा है इस टाइम कौन सी नमाज पढ़ रहे थे भाई, अच्छा 2600। थोड़े मेहमान क्या आए थे, हाथ आए थे बस मेहमान के, या पैर आए थे बस मेहमान, अच्छा 7-8 हाथ आ गए थे बस। साहब बोलो ना, मेहमान साथ में कुछ खाने पीने का लेके आ गए होंगे, वो लगे हुए होंगे। अच्छा, तो वेट कर रहे थे जाते आते लिफाफा दे दें, क्या पता इसलिए रुके हुए होंगे। लेकिन ट्यूशन तो रोज पढ़ लूंगा, लिफाफा 7-8 मेहमान आए, सारे 100 रुपए भी दे के जाएंगे, मजा आ जाना है। देखो इधर ये वाली वीडियो मेहमानों को भेज देना, देखना क्या क्या बोल रहे हैं। अगला, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। वैल्यूलेस का मतलब पेटेंट्स कितने की दी हुई है पीछे बैलेंस शीट में, 2000 रुपए की, तो उसे 0 कर दो। तो डिक्रीज करनी है, एसेट्स इंक्रीज करनी है, डिक्रीज क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, तो किधर आ जाएगा, टू पेटेंट्स 2000 रुपए। इधर की तरफ क्या करूंगा मैं, सर पूरी 0 कर दी तो कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तीसरा, चौथा हो गया, पांचवा। अब 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मिल सकता है, इज टू बी मिल गया नहीं, शायद मिल जाए हमें, शायद हमें 2% का डिस्काउंट मिल जाए हमें, ठीक है ना। तो इसने प्रोविजन वर्ड गलत बोल दिया मेरे हिसाब से, क्योंकि प्रोविजन अनफोर्सीन लायबिलिटी के लिए बनता है। देखो मेरी बातों को समझो, इसने बुक में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत लिखा हुआ है। फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को हम आज रिकॉर्ड करते हैं, पर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पता है ना वाली बात तुम्हें, कौन सा कन्वेंशन है, कौन सा प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, याद है ना। लेकिन अगर क्रेडिटर ने बोला मैं तुझे 2% का डिस्काउंट दे दूंगा, ये फायदा है कि नुकसान है, मुझे इसे इग्नोर करना चाहिए था एक्चुअली में। या मैं मानता वो आज ही कम हो गए हमारे क्रेडिटर, या मैं मानता रिकॉन्स्टिट्यूशन है तो आज ही कम हो गए। मुझे ये कोई लॉजिक नहीं बनता कि प्रोविजन बना दो तुम, और प्रोविजन तो लायबिलिटी होते हैं, तुम एसेट्स में दिखा रहे हो, कोई मजा सा नहीं है, मजेदारी सी नहीं आई। पर हम तो लकीर के फकीर हैं भाई, थोड़े बुक के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं हम, तो बुक के अकॉर्डिंग कर दो। तो तुम इसे ऐसे समझना, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स एसेट होते हैं, लायबिलिटी, लायबिलिटी कम होगी तो किधर आएगी, बाय में कि टू में, बाय साइड में आ जाएगी। तो बाय क्रेडिटर्स, बस इसने प्रोविजन वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसने यहाँ पे, क्योंकि अभी तक क्रेडिटर्स कम नहीं हुए हैं, शायद हो सकते हैं। कितने, 2%। क्रेडिटर कितने के दिए हुए, 20,000 का 2% कितना होता है, 400। क्रेडिटर लायबिलिटी साइड में दिए हुए क्रेडिटर कितने के, 20,000 रुपए के हैं भाई, उसमें से माइनस करके दिखा दो, जैसे यहाँ दिखाते हो, प्रोविजन फॉर क्रेडिटर 400, कितना बचा भाई हमारा, 19,600 हो गया हमारा ये वाला भी। सारी एडजस्टमेंट खत्म हमारी। फटाफट फटाफट इसका बैलेंस निकालो। बड़ा बैलेंस किधर आ रहा है सर, क्रेडिट साइड में ही दिख रहा है मेरे को बड़ा, 1 2 3 4 5,000 रुपए का बैलेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 5,000 का, 5,000 का, 3,000 का बैलेंस बचा प्रॉफिट। तो इसे प्रॉफिट को किस में बांट दूंगा मैं, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। तो कौन कौन से ओल्ड पार्टनर, ए एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, कितना 2:1, 2000 1000। अब मैं क्या बनाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि यहाँ पे मेन है, नींद आ रही, जो कि यहाँ पे मेन है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कितनी आइटम आती है, 5। पहला ओपनिंग बैलेंस, लिखना शुरू करो। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना दिया, 40,000 30,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 30,000 डैश। दूसरा रिवैल्यूएशन का बैलेंस लिख दो, बाय में है तो 2 में लिख दूंगा मैं, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना, 2,000 1,000 डैश। तीसरा ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में,
फटाफट मैंने ओल्ड बैलेंस शीट देखी, लायबिलिटी साइड में देखो कोई मिली आइटम, हाँ सर एक मिली, क्या नाम है उसका, रिजर्व फंड। बाय लायबिलिटी में है तो इधर भी काट दो फिर से, बाय रिजर्व फंड। कितने कितने बैलेंस बढ़ जाएगा इसका भाई, 8000 एंड 4000। ठीक है भाई, बिल्कुल 8000 एंड 4000 बैलेंस बढ़ गया हमारा। आगे आगे देखो इसके, अब इसने क्या बोला है, कहाँ गया, अच्छा 3। अब एसेट साइड भी तो देखो, एसेट साइड में कोई आइटम दी हुई क्या सर, नहीं कोई आइटम ऐसी नहीं है जो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ती है। मैंने तुम्हें बता रखी है 4 आइटम, 3 आइटम कौन कौन सी होती है, क्लियर है बिल्कुल। आगे देखो इसके, अब ये हो गया ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो हो गया। अब आता है न्यू कैपिटल एंड न्यू गुडविल। सर न्यू कैपिटल तो दे ही नहीं रखी इसने, तो न्यू गुडविल तो दे रखी है, तो वो बांट दो जी। बाय कैश में, नॉन कैश में, अगर कैश में है तो प्रीमियम फॉर गुडविल, नॉन कैश होगी तो नए पार्टनर का करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। तो कैश में है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कितने की गुडविल है भाई टोटल, 10,000 की। इसने न्यू रेशो भी दे दिया, ओल्ड रेशो भी दे दिया, तो ओल्ड माइनस न्यू कर दोगे तो हमारा सिर्फ ए में आ रहा है 10,000, ए का सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, बी का 0 आ रहा है, तो 10 के 10 किसे दे दोगे तुम, ए को दे दोगे 10 के 10, डैश डैश। हो गया हमारा पूरा का पूरा क्लोजिंग बैलेंस। और ये न्यू कैपिटल तो निकालनी है, उसी का तो खेला है सारा का सारा। सारा खेल किस चीज़ का है, न्यू कैपिटल का, वही तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है हमारी। तो इस चीज़ के लिए मुझे निकालनी पड़ेगी पहले ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल। मुझे क्या निकालनी पड़ेगी पहले, ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल। तो निकाल दो भाई, ए और बी का बैलेंसिंग फिगर कर दो भाई फटाफट फटाफट। दोनों साइड का टोटल करो, बड़े टोटल से छोटा टोटल। इधर की साइड आ रहा है 65,000, इधर की साइड आ रहा है 35,000, इधर की साइड आ रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं सर, ये तो निकालना है। तो इधर कितना बच गया, टू बैलेंस कैरिड डाउन 65,000, 35,000 एंड डैश, बड़े दोनों साइड का टोटल का 65,000, 35,000 डैश। इस बैलेंस को मैं इधर भी लिख देता हूँ दोबारा से, ये बात समझ लेना बस। 60 है क्या, चलो 60 कर दो भाई, 60,000। ठीक है भाई, ये यहाँ से समझ में आया कि नहीं आया समझ में, यहाँ तक। अब मैंने क्या करा, इस बैलेंस को मैंने इधर वहीं पे नीचे उतार दिया, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000, 35,000 डैश। अब वो कैपिटल लेकर आएगा नया पार्टनर, उसी का खेल है सारा का सारा, मोबाइल बंद सबका। इसके लिए मुझे नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पता होना जरूरी है बहुत। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का हमने एक प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना रखी। मैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट मिटा दूं, हाँ सर इतना फोर्स कर रहे हो तो मिटो ही दो सर आप। देखो अब दोनों की कैपिटल ऐड करो, कितनी कितनी आ रही है, 60,000, मतलब ए प्लस बी की कैपिटल कितनी होगी, 60,000 प्लस 35,000, कितना हो गया भाई हमारा 95,000। रेशो क्या है नया हमारा, न्यू रेशो है 3:2:1, यही तो है भाई, यही तो है भाई, 3:2:1। इसमें से ये दो किसके हैं, ए और बी के, ये दो किसके हैं, तो दोनों का टोटल कितना हो गया 5/6। सही बात बिल्कुल, सही बात बिल्कुल, यहां तक क्लियर है बिल्कुल, 5/6। तो 5/6, 5/6 के लिए दोनों की कैपिटल बन रही थी 95,000। सही बोला मैंने। पूरी फर्म की कैसे निकालते हैं, एक हिस्से के लिए, तो एक हिस्से के लिए कितनी हो जाएगी, उल्टा कर दो, 95,000 × 6/5। अब यहाँ काटना मत, कभी भी कभी नहीं काटना तुम्हें। नए पार्टनर का हिस्सा कितना है 1, पूरा बोलो 1/6। तो 1/6 की मुझे निकालनी है तो निकाल दो बस, 95,000 × 6/5 × 1/6। इसलिए काटने से मना करा था मैं, क्योंकि ये 6 से 6 यहीं कट जाएगा हमारा, बस इसे अब काट दो 5 से, 5 1 = 5, 8 9 45। अब देखो इससे ज़्यादा इंग्लिश में तो होता नहीं, बोलते नहीं टेबल्स में। क्या बोला, ठीक है भाई, दोबारा समझो ध्यान से। अब मैंने क्या करा, इसने बोला प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालो। प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है, प्रोपोर्शनेट का मतलब समझो कि 5%, 5 मतलब 50% के लिए अगर मेरे 50,000 रुपये हैं तो दूसरे 50% के लिए भी कितने होंगे 50,000। या मान लो 30% के लिए 30,000 हैं,
20% के लिए 20,000 हैं तो 50% के लिए कितने हो जाएंगे? वो होता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल। रेशो में जो बन रहा है वो निकाल दो। इसने बोला मैं 60 ला रहा हूं, मैं 35 ला रहा हूं, दोनों का टोटल हो गया 95। टोटल क्लोजिंग इतनी बन रही है ना, दोनों का रेशो था 5/6। तो ये हम करेंगे कि 5/6 के लिए इतनी है, तो 1 के लिए कितनी हो जाएगी? ये टोटल आ गई कैपिटल, पूरे फर्म की कैपिटल। और वो कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए। इस हिसाब से रेशो में निकालोगे प्रोपोर्शनेट करके, तो इसकी बन रही है 19,000 रुपये। कितनी बन रही है? मैं इसे यहाँ पे कट करके ना दिखा के मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 19,000 रुपये। बस हो गया। अब नई बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर बैंक वर्ड दिया हुआ था, कैश वर्ड कुछ भी नहीं दिया हुआ सर, कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो मैं मान लूंगा बैंक, क्योंकि अगर कुछ ना दिया होता बैंक ही मानते हैं। तो बाय बैंक कितने रुपए लेके आया वो? डैश डैश 19,000 रुपये। दोनों का टोटल करके बैलेंस लिख दो सेम टू सेम। अब बस न्यू बैलेंस शीट तो तुम्हें बनानी सबको आती है, वो तो सिंपल है। बैंक में कितना आ जाएगा न्यू बैलेंस शीट में? 19,000 तो ये आ जाएगा, और 10,000 रुपये कैपिटल गुडविल के आ जाएंगे। बस 19 + 10 29,000 रुपये आ जाएंगे तुम्हारे किसके? नए बैंक बैलेंस में। उसमें से कुछ अगर इधर की साइड देखो, लायबिलिटी साइड में बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है 15,000 का, वो भी निकाल के दिखाया था। तो न्यू बैंक निकालना है, क्या निकालना है? न्यू बैंक बैलेंस। टोटल कैपिटल कितने लेके आया वो? 19,000 रुपये, प्लस गुडविल कितनी लेके आया वो? 10,000 रुपये। टोटल कितना नया पैसा आया हमारे पास? 29,000। पहले माइनस का बैलेंस कितना था? बैंक ओडी कितना था पहले से? ओवरड्राफ्ट 15,000 रुपये। कितना बैलेंस था भाई? 15,000। तो कितना बचा हमारे पास अभी बैंक में बैलेंस? 14,000 रुपीज। समझो दोबारा मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भाई टोटल हमारे पास 29,000 रुपये तो आए, और 15,000 का पहले से बैंक में ओवरड्राफ्ट था पुरानी बैलेंस शीट में। अब ऐसा हो सकता है कि एक ही बिजनेस के अंदर बैंक का प्लस का बैलेंस भी हो और बैंक का माइनस का बैलेंस भी हो, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो दोनों को नेट करके लिखो ना। तो अगर मैंने 29,000 प्लस में लिखे हैं, तो जो माइनस वाला है उसे माइनस कर दो। सिर्फ एक नहीं आई वैभवी, सिर्फ वैभवी नहीं आई, बस बाकी सब आए। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? क्लियर हुई बात ये वाली? सिंपल है। इसमें नई चीज़ क्या है सर? ये घिसा पिटा सा बच्चों वाला है, बिल्कुल ये नया। इस चीज़ से बच्चे डरते हैं। अब आगे क्या होगा मेरी बात सुन लो, अभी बता देता हूँ। तुम आगे वाला खत्म, हमारा चैप्टर यहीं के। अब वो अगले वाले क्वेश्चन में पता क्या होगा? देखो, वो 19,000 तुम्हें पहले से देखेगा और बोलेगा कि ओल्ड की प्रोपोर्शनेट करो। तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे उल्टा कर दूंगा। 1/6 के लिए लाया वो 19,000, तो 1 का कितना होगा? और फिर ऐसे A का भी निकाल दूंगा मैं, B का भी निकाल दूंगा मैं। तो सबका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। और जब क्लोजिंग बैलेंस आ गया तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसे कैश में एडजस्ट कर दूंगा मैं। खत्म बात। बस बैलेंसिंग फिगर तो बचेगी ना, क्योंकि इसमें तो इसकी बैलेंसिंग क्यों नहीं बची? क्योंकि इसमें तो सर कोई आइटम ही नहीं थी सी में। वहाँ तो A और B में आइटम बहुत सारी है ना। पहले देखो ये कितनी सारी आइटम है A B में। तो एक बैलेंसिंग फिगर बचेगी। वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ डाल दोगे? कैश या बैंक में एडजस्ट करने को बोल देगा। ये होता है न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड। हमने कौन सा करा? ओल्ड पार्टनर्स के अकॉर्डिंग न्यू की निकालना। अब अगला क्या होगा? ओल्ड के अकॉर्डिंग न्यू के अकॉर्डिंग ओल्ड के निकालना। बताओ कैसा लगा ये वाला टॉपिक? इजी था? इसके क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं सर? सर कैसी बात कर रहे हो आप? रात को हमें नींद नहीं आती अगर आप होमवर्क ना दो तो। क्यों भाई चुनमुन? गलत बोला सही बोला? सर अगर रात को 3-4 घंटे होमवर्क ना करूं मैं, मज़ा ही नहीं आता। सही बात वासु? सही बात। तुम्हें कहाँ तक करके लेके आना है? 77 तक। 3-4 ही हैं बस, ज़्यादा नहीं दिए, 3-4 ही हैं। 73 तो भाई कराया है मैंने। 73 हो गया, 74, 75, 76, 77, 4 हो गए बस। ये तो बच्चों वाला है बिल्कुल। ठीक है भाई बिल्कुल। पायल वीडियो बंद कर दो।